एक तरफ 70 करोड़ किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, और दूसरे तरफ ये 22 लोग। कर्जा माफ किसका होता है? 22 का। 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ होता है। फसल बीज बीमा योजना का पैसा कहां जाता है? उनके पास जाता है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करते हैं, कहां जाता है? उनके पास जाता है। तो जाति जनगणना से, इकोनॉमिक सर्वे से ये साफ हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा भैया ये 22 लोग हैं। आपने ये शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? 200 रुपये की। 200 की। इसमें आपने जीएसटी कितनी लगाई? देखो, शर्ट खरीद ली, जीएसटी नहीं मालूम। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही शर्ट गौतम अदानी खरीदता तो वो आपसे ज्यादा जीएसटी देता या आपसे कम? मालूम ही नहीं आपको। आप कौन सी दुनिया में हो भाई? कम नहीं, ज्यादा नहीं, जितनी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता। मगर आपकी आमदनी क्या है? आपकी आमदनी क्या है? महीने का कमाई मान लो इनके 5,000 है, 28% जीएसटी इन्होंने दी, और उसकी लाखों करोड़ रुपए की आमदनी है, वो भी उतना ही दे रहा है। अगर अंबानी यही शर्ट खरीदे तो जितनी जीएसटी मेरे भाई ने दी है उतनी जीएसटी वो देगा। वो अरबपति है, ये खेती कर रहा है। ये अन्याय नहीं है तो क्या है ये? और आप लोगों को मालूम ही नहीं है। आपको मालूम नहीं कि आप जीएसटी कितनी दे, ठहर जाओ, आपको मालूम नहीं कितनी जीएसटी देते हो। ये जाति जनगणना से ये आपके सामने आ जाएगा पूरा। तो ये क्रांतिकारी काम है। इस काम को पूरा करने के लिए आप सब लग जाइए, हमारे साथ खड़े हो जाइए, इसको हम करके दे देंगे। सच्ची राजनीति उसके बाद शुरू होगी। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? ये जो मेरे भाई हैं ये खेती करते थे, अब ये चाहते, ठहर जाइए भैया, अब ये इनको लगता था और शायद लगता है कि हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है। सही? हिंदुस्तान, इनको लगता है, आज भी लगता है, पहले भी लगता था कि भाई हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है। तो इनके रास्ते कौन से थे? एक रास्ता था सेना, राइट? ये कहते थे, अपने बेटे से कहते थे, देखो जाके आर्मी में जाओ, पेंशन मिलेगी, इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, और देश के लिए तुम जाके सेवा करोगे। रास्ता बंद कर दिया, अग्निवीर लागू कर दिया। अब कहते हैं, अब अगर ये अपने बेटे को आर्मी में भेजना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार इनसे कहती है, देखो तुम्हारे बेटे को हम 4 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। उसको चाइना बॉर्डर पे 6 महीने ट्रेनिंग देके खड़ा कर देंगे। चाइना के सैनिक की 3-4 साल की ट्रेनिंग होगी, इसकी ट्रेनिंग 6 महीने की, उसकी ट्रेनिंग 3-4 साल की। और फिर कहते हैं, भैया देखो आप अग्निवीर हो, अगर शहीद हो गए तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। कौन लड़ेगा? कौन जाके लड़ेगा? पहले आर्मी के जो सेंटर होते थे भरे होते थे, लाइन लगी रहती थी। आप जाके देखिए आज खाली हैं, कोई अग्निवीर नहीं बनना चाहता। तो वो रास्ता भी बंद कर दिया। दूसरा रास्ता पब्लिक सेक्टर का था, बीएचईएल, एचएएल, वहां पे आपके बेटे जा सकते थे। बेच दिया। किसको बेचा? उन्हीं 22 लोगों को, उन्हीं 22 को। पहले हथियार पब्लिक सेक्टर बनाती थी। नैट एयरक्राफ्ट का नाम सुना होगा आपने, पाकिस्तान के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी उसने लटा दिया था उनको, वो एचएएल ने बनाया था।
उनसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो उन्हीं 22 लोगों को दे रहे हैं। अदानी डिफेंस, रिलायंस डिफेंस, उन सबको दे रहे हैं। और जहां भी आप देखोगे, अगर आप छोटे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, आपके सारे रास्ते एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। पहले पब्लिक स्कूल हुआ करते थे, पब्लिक अस्पताल हुआ करते थे। आज अगर आपको चोट लगे, लाखों रुपए निकालो, उन्हीं 22 लोगों के पास जाएंगे। बच्चों की शिक्षा करवानी है, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ, मालिकों के नाम देखो, वही 22 लोग हैं। तो यह मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। अच्छा, इस साइड भी देख लेता हूं। सॉरी, गलती की, इस साइड भी देखना था। तो यह मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये जो एक तरफा काम किया जा रहा है कि सारा का सारा काम 22 लोगों, मैडम ठहर जाइए, 22 लोगों के लिए किया जा रहा है, 50 लोगों के लिए किया जा रहा है, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। इससे देश कमजोर हो रहा है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।